अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? बोर्ड नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। अच्छा, कल हमने पढ़ा था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड वगैरह। आज अगर आप लोगों को फिजिक्स में इस चीज के बारे में पता है, जर्क के बारे में। सर एक किसके बारे में? जर्क जी सर। क्या होता है? जी बेटा, जर्क इज द rate of change rate of change of acceleration with respect to time with respect to time represent third derivative third derivative proposition। ये आपके पास यंग्स लॉ ऑफ फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं, उसके अंदर ये चीजें आती है आपके पास। किसके अंदर? यंग्स लॉ इन फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है ना? अगर आपके सर पास बड़ा एग्जांपल है कि s बराबर है 5 cos t, तो सबसे पहले हम यहाँ से वेलोसिटी या स्पीड मालूम करते थे ds ओवर dt। तो आपके पास आ जाता था 5 cos t की डेरिवेटिव होती थी माइनस साइन t। तो आपके पास आता ds ओवर dt इक्वल टू -5 साइन t। अब इसका जब डबल डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास मिल जाता था एक्सेलरेशन d²s ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू -5 साइन t की डेरिवेटिव बेटा आपके पास आती है cos t। लॉस। अब इसकी जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जर्क आ जाएगा d³ s ओवर dt क्यूब इक्वल टू, ये माइनस का 5 तो सेम रहेगा। जब cos t की डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन t। तो आपके पास आ जाएगी d³ s ओवर dt क्यूब, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 साइन t। ये आपके पास जर्क आ गया। बेसिकली होता क्या है ये जर्क, अगर किसी को कंसेप्ट पता है? जी बेटा, इसका किसी को कंसेप्ट पता है फिजिकली इस चीज का क्या मतलब होता है? झटका सर, फिजिकली बायो में बोले थे। सर जैसे रोलर कोस्टर होती है वो हम ले सकते हैं रियल एग्जांपल में। While acceleration is the force pushing you back बड़ा, ये माइक ऑफ कर दे जिसका भी ओपन है।
आपके पास एप्लीकेशन जो इसकी है वो आपके पास इंजीनियरिंग में भी है। इंजीनियरिंग के अंदर यूज टू डिजाइन स्मूथ लिफ्ट्स, एलिवेटर एंड अ रोलर कोस्टर, ये सारी चीजें जो आपके पास आती हैं वो आपके पास जैक के अंदर आ जाती हैं। टू डिजाइन, यूज टू डिजाइन स्मूथ लिफ्ट और एलिवेटर एंड रोलर कोस्टर। ये आपके पास इनके एप्लीकेशन है और इनका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब। अच्छा, ये आपके पास जब भी प्रॉब्लम आ जाए ना कि आपने जर्क फाइंड करना है तो आपने क्या करना है कि उस फंक्शन की ट्रिपल डेरिवेटिव लेनी है आपने, सिंपल। जैसे ये आपके पास था s इज इक्वल टू 5 cos t, तो इसका हमने जब थर्ड डेरिवेटिव लिया है ये आपके पास होता है बेसिकली जर्क। आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी फाइंड करें, एक्सेलरेशन फाइंड करें और ए जैक फाइंड करें, तो सिंपल है। उसी फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव को आप वेलोसिटी कहते हैं, उसी फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव को आप एक्सेलरेशन कहते हैं, उसी फंक्शन की थर्ड डेरिवेटिव को आप जैक जर्क कहते हैं। कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमने जो डेरिवेटिव पढ़ी है वो सिर्फ हमने साइन और कोसाइन की पढ़ी है। अब है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ द अदर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर सर वो क्या नाम है, जो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेरिवेटिव लेते हैं, क्या उसकी भी हो सकती है वैसे जो हम कह रहे हैं ये क्या डबल हुआ? डेरिवेटिव या थर्ड? जी जी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा। द अदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आपके पास टेंजेंट एक्स है, इसकी डेरिवेटिव हमने निकालनी है, ये बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के। और सेकंड आपके पास कॉट एक्स की निकालनी है हमने, कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स के। थर्ड हमने निकालनी है सीकेंट एक्स जो कि बराबर होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। और फोर्थ हमारे पास होता है कोसिकेंट एक्स जो कि बराबर होता है 1 अपॉन साइन एक्स के। तो आप ये याद रखें कि जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डेरिवेटिव आपके पास, वो जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सब के सब कंटिन्यूस हैं, वो अपने डोमेन और रेंज के अंदर सब के सब कंटिन्यूस हैं। वो कहीं पर भी अनडिफाइंड आप ये नहीं कह सकते हो कि किसी एक पॉइंट पे अनडिफाइंड है। उनकी कोई ना कोई रेंज आपके पास स्पेसिफाइड है क्लोज इंटरवल के अंदर। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो लेट y बराबर है टेंजेंट x, हमने डेरिवेटिव निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। तो इसको हम लिख सकते हैं d ओवर dx, y की जगह उसका फंक्शन लिख देंगे टेंजेंट x, और d ओवर dx टेंजेंट x को मैं लिख सकता हूं साइन x अपॉन कॉस x। यहां पर मैं क्वोशंट रूल लगा लूंगा, ये आपके पास u है, ये आपके पास v है। तो क्वोशंट रूल आपके पास क्या होता है? जी बेटा, क्वोशंट रूल आपके पास क्या होता है? v सेम रहेगा, u का डेरिवेटिव फिर माइनस u सेम रहेगा, v का जी डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v सेम रहा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम रहा,
डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर मतलब cos x का होल स्क्वायर। देखें आपके पास cos x सेम, sin x की डेरिवेटिव आपके पास Cos x. cos x माइनस sin x सेम, cos x की डेरिवेटिव आपके पास माइनस का sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। तो आपके पास हो जाएगा cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस इंटू माइनस प्लस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आपके पास 1 के बराबर होते हैं। Yes, sir. 1 अपॉन cos स्क्वायर x, आपको पता है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ बेटा, 1 Sec अपॉन square. स्क्वायर एक्स cos x होल स्क्वायर लिख लूं, और मुझे पता है 1 अपॉन cos x सीकेंड के बराबर है, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। तो आपने ये बता देना कि जो टेंजेंट x की डेरिवेटिव है वो आपके पास है सीकेंड x. स्क्वायर x। जब मैं u की डेरिवेटिव लूंगा इट मींस 1 की डेरिवेटिव माइनस, अब आपके पास u सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब आपके पास बेटा देखें cos x 1 की डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 1 डी ओवर डी एक्स, सॉरी cos x की डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगी माइनस का sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ये आपके पास टर्म ये वाला 0 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। इसको मैं ये लिख सकता हूँ sin x डिवाइडेड बाय cos x इंटू sin x 1 अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x मेरे पास टेंजेंट x के बराबर आ गया और 1 अपॉन cos x मेरे पास सीकेंड x के बराबर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x जो है वो बराबर है सीकेंड x इंटू टेंजेंट x। इसी तरीके से आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड x है वो भी आपके पास बराबर आ जाएगी माइनस कोसिकेंड x कॉट x के। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आप पहले कोसिकेंड x को 1 अपॉन साइन x रखेंगे और इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, अच्छा फाइंड द एग्जांपल है कि फाइंड y डबल प्राइम मतलब सेकंड डेरिवेटिव इफ y इक्वल टू सेकंड x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लें dy ओवर dx, सेकंड x की क्या होगी डेरिवेटिव बेटा फर्स्ट 10x नहीं, हाँ 10x इंटू सीकेंड x. यस टेंजेंट x इंटू सेकंड x। अब ये कह रहा है कि आप इसके डबल डेरिवेटिव लें तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी जब आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो u डॉट v वाला फार्मूला लगा देंगे, मतलब क्या है कि u की डेरिवेटिव v सेम, डेरिवेटिव ऑफ u v सेम रखें प्लस
u सेम रखें, अब v की डेरिवेटिव लेनी है, u मतलब टेंजेंट x सेम, डेरिवेटिव ऑफ v। तो अगर हम देखें तो टेंजेंट x की डेरिवेटिव हमने ऊपर निकाली है सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड x ये वाला प्लस टेंजेंट x, और सीकेंड x की डेरिवेटिव अभी हमने निकाली है कि टेंजेंट x इंटू सीकेंड x। तो सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड x आपके पास हो जाएगा सीकेंड क्यूब x प्लस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x आपके पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंड x। ये आपके पास डबल डेरिवेटिव हुई है इसकी। आप लोग क्या करें, आपके पास एग्जांपल है कि फाइंड डबल डेरिवेटिव इफ यार एक दफा ऊपर दिखा दे, ऊपर वापस कर दे। जी बेटा क्या समझ नहीं आया है? ये लास्ट वाला जो है सीकेंड स्क्वायर एक्स को सीकेंड एक्स से जब मल्टीप्लाई किया, फिर ये बता दे थोड़ा सा। बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स को सीकेंड एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सीकेंड क्यूब एक्स आ जाएगा ना। जी सर। और ये टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड एक्स, ठीक है सर ठीक है, थैंक यू। आपके पास है फाइंड y डबल डेरिवेटिव इफ y इक्वल टू कोस सीकेंड एक्स। इसके आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करके दे मुझे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास चेन रूल। अगर कोई यहाँ पर इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है तो मुझे बता सकता है कि चेन रूल बेटा यूज ही क्यों करते हैं हम? जी बेटा बेटा चेन रूल यूज किया जाता है कंपोजिशन फंक्शन के लिए, कंपोजिट फंक्शन। अच्छा फंक्शन के अंदर यस सर, कंपोजिट फंक्शन के लिए। अगर आपके पास फंक्शन आ जाए इस तरीके से आ जाए, सपोज करें कि ये आपके पास फंक्शन आ गया है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4। अब देखो ये एक साइन एक अलग फंक्शन है, 3x स्क्वायर माइनस 4 एक अलग फंक्शन है, दोनों कंपोजिट फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाता है? तो इसके लिए जो यूज किया जाता है ना वो यूज किया जाता है चेन रूल। सपोज करें आपके पास बेटा एग्जांपल है, आपसे कोई कहा जाए ना कि कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा डेरिवेटिव का रूल यूज करते हैं, तो आप सिंपल कह देना कि कंपोजिट फंक्शन के लिए जो हम डेरिवेटिव का रूल यूज करते हैं वो करते हैं चेन रूल। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, द फंक्शन y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब सबसे पहले अगर आपने dy ओवर dx फाइंड करना है तो आप क्या करें, आप इसके ऊपर पावर रूल अलग लगाएं और उसके बाद इस अंदर वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो जब इसके ऊपर मैं पावर रूल लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ये फंक्शन पूरा सेम, यस, और फिर इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लूंगा 3x स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास Yes, क्या sir. आ जाएगा, ये 2 सेम 3x स्क्वायर प्लस 1, और जब मैं इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो आपके पास आ जाएगा 6x 6x प्लस 0। 0 यस, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6x। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 2 को पहले 6x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 12x, और ये ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर प्लस 1। तो 12x को 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 36x क्यूब, और 12x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आ जाएगा 12x। यहां तक क्लियर है बात बेटा ये क्वेश्चन? ओके सर, क्लियर है। ओके
और किसी का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है बेटा? सर जी बेटा। यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप है यहाँ पर यहाँ क्या किया है, मतलब स्क्वायर नहीं आएगा 12x²? देखें बेटा, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर पावर रूल लगाया है कि ये पावर जी आगे आ सर। जाएगा और इस पावर में से एक Yes. माइनस करके और ये फंक्शन एज टू एज एग्जैक्ट सेम लिख दूंगा। Yes. फिर मैं डेरिवेटिव करूंगा इस फंक्शन की 3x² + 1, तो ये तो अब सेम रहेगा। अब जब इस फंक्शन की डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास 6x आ जाएगी, तो 2 को 6x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 12x इंटू 3x² + 1। अच्छा, तो समझ जब आ गई सर। 12x को इससे मल्टीप्लाई करना है, 12x को इससे भी करना है। और दूसरा मेथड इसके लिए जो यूज करते हैं वो आपके पास है y = 3x² + 1। यहाँ पर क्या होता है, ये रूल होता है एक चेन रूल का, dy/du इंटू du/dx। आपने क्या करना है, सपोज कर देना है कि ये वाला फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन बराबर है होल स्क्वायर है, सॉरी, ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, ये आपके पास u बराबर है 3x² + 1 के। तो जहां पर ये 3x² + 1 है वहां पर मैं u पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन बन जाएगा y = u²। अब मुझे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है और इसको विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करना है। इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको विथ रिस्पेक्ट टू u। तो आपकी मर्जी है, पहले इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करें, du/dx क्या आएगा जवाब? जी बेटा, जब इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूंगा तो 3x² + 1 over u नहीं बेटा, इस जब u का डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास 6x आ जाएगा। यस 6x। और जब इसमें y को डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू u तो आपके पास 2u आ जाएगा जवाब। ऐसा ही है। यस यस सर। अब मैं इस रूल के अंदर वैल्यू पुट कर देता हूं, dy/dx dy/du की वैल्यू आई है मेरे पास 2u और du/dx की मेरे पास वैल्यू आई है 6x। अब मैं वैल्यू को दोबारा पुट कर देता हूं कि u मेरे पास बराबर था 3x² + 1 के इंटू 6x, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 6x² इंटू 2 और मल्टीप्लाइड बाय 6x। तो 6x² इंटू 6x करोगे तो आपके पास आ जाएगा 36x³ और 2 को 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आ जाएगा 12x। देखो जवाब बेटा बिल्कुल सेम आया है, तो आपकी मर्जी है जो मेथड आप लोग जो यूज करो। चेन रूल सर इजी सर है। फर्स्ट वाला इजी था। ओके, तो फिर आप लोग वो यूज कर लेना। सर ये सिर्फ जो वैलिड होगा कंपोजिट फंक्शन के लिए? सिर्फ कंपोजिट फंक्शन के लिए ये वैलिड है। ओके सर। इसके ऊपर थ्योरम है आपके पास, if f of u is a differentiable at the point u equal to g of x and g of x is differentiable at x, then the composite function
then the composite function f of g of x equal to f g of x is also differentiable. Is differentiable at x, and f of g derivative of x equal to f prime g of x dot g prime of x in a Leibniz notation. If y equal to f of u and u equal to g of x, then dy over dx equal to dy over du into du over dx. अब ये कह रहा है कि अगर f of u is a differentiable है किसी एक पॉइंट पे at the point u equal to g of x and g of x is a differentiable at x, then the composite function ये भी आपके पास डिफरेंशिएबल होगा x पॉइंट के ऊपर. तो हमने यहाँ पर देखा ना, पहले भी इसके अंदर ये किया है कि पहले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लगाइए, फिर उसका जो कंपोजिट फंक्शन है उसके ऊपर डेरिवेटिव लगाइए. तो इसका जो लेबनीज रूल है वो आपके पास ये है. बट आप लोगों के पास चॉइस है कि अगर आप फर्स्ट मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, या इस मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं. बट ये आप लोगों को थ्योरम याद होना चाहिए जरूरी. अब यहाँ पर देखो, आपने जो सेकंड मेथड किया है, यहाँ पर कह रहा है कि y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x. तो ऊपर अगर हम देखें इस वाले एग्जांपल में Yes, sir. y इज द फंक्शन ऑफ u और u इज द फंक्शन ऑफ x है, ऐसा ही है. उसके बाद हमने ये वाला रूल लगाया है. तो अगर आपके पास एक और हम क्वेश्चन दे दें, for example, example 2, an object moves along the x-axis so that it is position सर आपने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं क्या? पर आज करूंगा at any time काइंडली कर दीजिएगा. t greater than or equal to 0 is given by x of t equal to cos t square plus 1. Find the velocity of the object, and the velocity of the object is a function of t. अब यहां पर भी देखो बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन है उनके अंदर दो फंक्शन है.
अगेन आपके पास कंपोजिट फंक्शन है। एक देखो आपके पास ये फंक्शन है, एक आपके पास ये फंक्शन है। अब गिवन फंक्शन है आपके पास x ऑफ t इक्वल टू कॉस टी स्क्वायर प्लस 1। आपने डेरिवेटिव लेना है dx ओवर dt इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इस पूरे फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेता हूं इसका। अगर आपके पास सपोज करो मेरे पास है y इक्वल टू कॉस x है, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं ना dy ओवर dx इक्वल टू माइनस साइन x। यस तो इसी तरीके से पहले इस पूरे फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेता हूं। तो कॉस की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन, और ये आपके पास सेम एंगल के अंदर मैं रख दूंगा टी स्क्वायर प्लस 1। और अब मैं फंक्शन लेता डेरिवेटिव लेता हूं इस वाली एंगल की टी स्क्वायर प्लस 1 की। तो माइनस साइन 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 और इसके डेरिवेटिव आपके पास 2t आ जाएंगे। 2t प्लस 0। हाँ तो आपके पास ओवरऑल आ जाएगी माइनस 2t साइन टी स्क्वायर प्लस 1। ये जवाब है। अगर आप दूसरा मेथड यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड किस तरीके से यूज करते हैं वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। अगर ये नहीं समझ में आया तो मुझे बता दें आप लोग। सर जो फाइनल में होगा तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम होंगे सर? वर्ड भी है ना, वैसे भी तो हम कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी है वैसे भी है। सर वर्ड प्रॉब्लम में तो हमें फिर कैसे पता चलेगा कि वो डबल डेरिवेटिव लेना है या सिंगल डेरिवेटिव लेना है? लिखा हुआ है ना इधर, देखे ना वेलोसिटी लिखा हुआ है तो आपने सिंगल डेरिवेटिव लिखना देना है, और अगर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो आपने डबल डेरिवेटिव, जर्क लिखा हुआ है तो आपने ट्रिपल डेरिवेटिव देना है। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया सर। ठीक है बेटा। अब आप लोग मुझे इसकी डेरिवेटिव करके दें बोला। अगर आपके पास कोई फंक्शन है डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस x, इसका बताएं डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखें बेटा, हाँ हाँ ठीक है सर। x को आपके पास dy ओवर dx पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका मतलब है सिर्फ साइन का। साइन का डेरिवेटिव आपके पास होगा कॉस, एंगल सेम रखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप डेरिवेटिव एंगल का भी लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और x का आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल जवाब है 2x प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये जवाब है। क्लियर है? यस सर। अगर आपके पास यही सेम चीज अगर फार्मूले के अंदर आ जाए, बट इससे पहले भी हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। आपके पास है फाइंड द डेरिवेटिव g ऑफ t इक्वल टू टेंजेंट एंगल में आपके पास है 5 माइनस साइन 2t। अब इसके ऊपर आपके पास 3 मर्तबा आपके पास चेन रूल लग रहा है। अगर मैं ले रहा हूं ना dg ओवर dt, तो सबसे पहले आप इस पूरे टर्म का वो लगाएंगे डेरिवेटिव। टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर स्क्वायर है और एंगल सेम 5 माइनस
साइन 2t। अब मैं एंगल का डेरिवेटिव ले रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2t। उसके बाद अगेन मैं साइन 2t की भी एंगल का डेरिवेटिव लूंगा 2t का। क्लियर है? देखो ये पहले मैंने पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, सीकेंट स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t। उसके बाद मैंने ये जो इनर फंक्शन है ना, सॉरी यहाँ पर आपके पास साइन 2t नहीं आएगा, 5 माइनस यस साइन सर 2t, यही यस सर 5 माइनस साइन 2t, 5 माइनस साइन 2t का आएगा। फिर यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2t वाले का आ जाएगा। या तो पहले आप यहाँ तक निकालें, उसके बाद आगे चलते हैं, बल्कि यहाँ पर ही लिख सर? दें। जी बेटा। सर मेरे पास नेट का इशू है, आपकी आवाज़ कट रही है और स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। अटेंडेंस का देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बेटा 2t का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t। और जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ना बेटा, 5 का तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस ये आ जाएगा माइनस का cos माइनस 2t। और जब 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 तो इसको अगर हम सिंपली तरीके से लिखना चाहें तो 2 माइनस का 2 cos 2t और सीकेंट स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो सर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? अटेंडेंस लगा लें। अटेंडेंस लगाते हैं बेटा। अटेंडेंस लगा ले टाइम। सर समझ अच्छे से आ रहा है, बस नेट का इश्यू हो रहा है तो बार बार आवाज में